याद कर ले ये चेहरा। चेहरा कैसे देखूं? तुमने तो घुटने टेक रखे हैं। अंकल जी इसे पानी पिला दीजिए, मैं चलता हूँ। जिस सीरीज का तुम लोग पिछले 1 महीने से इंतजार कर रहे थे वो सीरीज फाइनली आ चुकी है, यलगार न्यू चैप्टर। और इस पूरी सीरीज के साथ बने रहना, ये पूरी सीरीज देख के तुम्हारा दिमाग ब्लोन हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। लो खुद तुम्हारे सामने आ गया, कर लो कोशिश। मैं भी देखता हूँ लोगों का मसीहा हमारे सामने कब तक टिकता है। कर ले कोशिश। आजा, कौन आएगा? ये ऐसे नहीं समझेगा, चल मेरे साथ आ। निकाल। तू ऐसे नहीं मारा। माफ करना, तुम्हारा डायलॉग पूरा नहीं हुआ। चलो जाने दो। अब तुमने क्या सोचा है? ये लोग तो मुझे जबरदस्ती उठा लाए, मैं तो खाना खा रहा था। तो अब मैं खा के आता हूँ। पापा, आपने हर बार मुझे रोका है, अपने मन से कभी भी कुछ करने नहीं दिया। आपको अंदाजा भी है उस पुल पे मेरे कितने सारे दोस्त मारे गए, और जब मैं उसे मारने जा रहा था तब आपने मुझे रास्ते से ही बुला लिया। क्यों पापा, आप हर बार मुझे क्यों रोक देते हैं? नवीन जरा एक बार सोचो, अगर वो अकेले तुम्हारे इतने सारे दोस्तों को मार सकता है तो क्या वो तुम्हें नहीं मार पाएगा? तो क्या मैं उससे अपने दोस्तों का बदला ना लूं? नवीन, मुझे तुम्हारी चिंता है इसलिए मैंने तुम्हें रोका। आखिर तुम किन दोस्तों की बात कर रहे हो? उनकी। अगर आज उनके साथ कुछ गलत हुआ है तो उनके जिम्मेदार भी वो खुद हैं। उन्हें बस उनकी गलतियों की सजा मिली है। हाँ भैया, पापा ठीक कह रहे हैं। बचपन से आज तक पापा ने हमेशा हमारी भलाई के बारे में सोचा है, फिर आज वो आपका बुरा क्यों चाहेंगे? हम कोई क्रिमिनल नहीं कि एक दूसरे की जान लेते फिरे। नवीन भैया, मैंने पापा को बचपन से देखा है, उन्होंने हमारी खुशी के लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी। और जरा सोचिए, अगर आप ही को कुछ हो गया तो क्या फायदा इतनी मेहनत का? विजय, ये इमोशनल ड्रामा मेरे सामने मत करो। पापा को बस अपनी चलाने की आदत है, कोई इनकी ना सुने वो इन्हें बर्दाश्त नहीं। नहीं नवीन, ऐसा नहीं है। अब कोई जरूरत नहीं है आपको मेरी चिंता करने की। मैं बहुत समय से खुद को काबू कर रहा था, लेकिन अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। मुझे नहीं रहना आप लोगों के साथ, मैं जा रहा हूँ। भैया भैया, नवीन भैया रुकिए प्लीज। भैया मत जाइए, प्लीज प्लीज रुकिए भैया। भैया अकेले रहने की आदत नहीं है, लेकिन अफसोस साथ रहने वाला भी कोई नहीं है। थे कुछ लोग जिन्हें मैं पसंद करता था, लेकिन अब वो मेरे साथ नहीं। कोई बात नहीं। सारा मूड खराब हो गया। आखिर कब तक मैं अपने गुस्से को काबू में रखता? ठीक किया मैंने, सब छोड़ छाड़ के निकल गया। मिल गया बकरा मूड ठीक करने के लिए। क्या कर रहे हो यहाँ पे? कुछ नहीं बाबूजी, सवारी का इंतजार कर रहा हूँ। हम है ना, हम चलते हैं। बताओ कहाँ छोड़ोगे? क्यों मजाक कर रहे हैं बाबूजी? आपके पास तो खुद ही इतनी महंगी महंगी गाड़ी है। चलाने का मन है? लो चलाओ। अरे नहीं नहीं, मैं कहाँ। नहीं नहीं, चलाओ चलाओ, कोई दिक्कत नहीं। नहीं नहीं धन्यवाद, हमारी इतनी हैसियत नहीं कि हम ऐसी गाड़ी चला सके। कोई दिक्कत नहीं है, चलाओ। ठीक है बाबूजी। हट! इस गाड़ी के एक पहिए में तुम 10 बिक जाओगे। तुम्हें इस गाड़ी को छूने की भी हैसियत नहीं है। मैं तो वही कह रहा था, लेकिन आपने मुझे जबरदस्ती कहा चलाओ। वहाँ अचानक इतनी भीड़ कैसे लग गई? मैंने कहा और तुमने मान लिया। आप इतने बड़े आदमी हैं, आपकी बात कैसे टाल सकता हूँ? ठीक है, फिर मेरे जूते पे नाक रगड़ के माफी मांग। मुझसे क्या गलती हो गई बाबूजी जो आज आप मेरे पीछे पड़े हैं? माफ कर दीजिए बाबूजी, आगे से ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। आगे से तू ही नहीं होगा। नहीं नहीं बाबूजी, ऐसा मत करिए, मैं गरीब आदमी कहाँ जाऊँगा? रुक जाओ, क्या हो रहा है यहाँ पे? जो भी है तू अपना काम कर जा। मैंने जिससे ना पूछा हो वो अपना मुंह बंद ही रखे तो अच्छा है। अच्छा, तू सुन और इसे बोल हम यहाँ मस्ती कर रहे हैं, इसलिए यहाँ से निकल जाए। कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे, आप चले जाइए। लगता है तुम्हें इसकी बात समझ नहीं आई। नहीं समझ आई। जिंदा रहने का मन नहीं है तुझे? मेरा तो कुछ नहीं उखाड़ सकता। अच्छा बेटा। पापा बोल, पापा।
अरे भैया, सुनो बे, तुम्हारा गुंडा राज खत्म हुआ। उठाओ इस बोरी को और ले जाओ। मेरे होते हुए किसी को परेशान करने की कोशिश की तो धरती की कसम इसी धरती में गाड़ दूंगा। याद कर ले ये चेहरा, बहुत जल्द वापस मुलाकात होगी। बहुत पछताने वाला है तू। चेहरा कैसे देखूं? तुमने तो घुटने टेक रखे हैं। अंकल जी, इसे पानी पिला दीजिए, मैं चलता हूँ। रुको रुको, चेहरा याद है, कहा था ना बहुत जल्द मुलाकात होगी। नवीन भैया, ये मनोहर है, इसी ने तो हमारे लोगों को मारा था पुल के ऊपर। अच्छा, वो वन मैन आर्मी यही है। अब तो इससे पुरानी दुश्मनी है, इसकी अच्छे से खातिरदारी करनी होगी। नवीन, दो बार मुंह खा चुके हो। गलत राह छोड़ दो, अच्छे काम करो और मुझे जाने दो। अरे रुको रुको, इतनी भी क्या जल्दी है? अब मेरे पास तुमसे लड़ने की कोई वजह नहीं है, तो इस बात को यही खत्म करते हैं और यही हम दोनों के लिए बेहतर होगा। चलो बाय। ऐसे नहीं जाने दूंगा। ये तुमने क्या किया? अब मैं घर कैसे जाऊंगा? तुम्हें घर ले जाने के लिए हमारे पास 4 लोग हैं जो अपने कंधों पे तुम्हें घर पहुंचाएंगे। नो थैंक्स, हिसाब बराबर हो चुका है। रुक जा डरपोक, आज तुझे भागने नहीं दूंगा। या आज तू चेहरा याद कर ले। ओह, तू तो घुटनों पे है, चेहरा कैसे देख पाएगा? तू नहीं मानेगा। ये कैसे हुआ? मैंने पहले ही कहा था बात को खत्म करते हैं, लेकिन तुमने बार बार कोशिश की बात को बढ़ाने की। अब तुम भुगतो। तू मुझे मारेगा? या कहाँ गया? इधर इधर देख। तुम इतनी जल्दी यहाँ से वहाँ कैसे पहुँचे? मेरी रफ्तार का तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अब तू देख देख बेटा, तू गया। या तुम्हें जितनी कोशिश करनी थी तुमने कर ली, अब मेरी बारी। या नहीं। नवीन भैया, जिसे भी लगता है वो मुझसे लड़ सकता है, आगे आए और लड़े मुझसे। कौन हो तुम और ये सब कैसे कर पा रहे हो? जो मेरा नाम जानते हैं, मुझे अच्छे से पहचानते हैं, मनोहर। नवीन भैया, पापा ने आपको पहले ही कहा था आपके दोस्त सिर्फ नाम के दोस्त हैं। मुसीबत के वक्त आपका साथ छोड़ देंगे, लेकिन उस वक्त ना आपने मेरी सुनी ना डैड की। और देखिए आज क्या हो गया। जो परिवार पहले से ही अधूरा था, आज वो बिखर चुका है। आज आपकी अस्थियां बहाते ऐसा लग रहा है कि मेरी मौत हो गई हो। लेकिन नवीन भैया, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आपकी मौत का बदला लूंगा। जिसने आपको मारा है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, उसका जीना से बदतर कर दूंगा। बेटा विजय, मुझे अपने बेटे नवीन के मौत का बदला चाहिए। जिसने उसे मारा है मैं उसे तड़पता देखना चाहता हूँ। हाँ पापा, जितना गुस्सा आपको आ रहा है उतना ही मुझे भी। नवीन भैया के कातिल को जिंदा जलाया जाएगा। आखिर नवीन की ये हालत कैसे हो गई? वो तो यही बताएंगे। डैड बताओ, तुम लोग उसके साथ थे ना, फिर उसने नवीन भैया को कैसे मार डाला? विजय भैया, मैं बताऊं? हाँ चिराग, बताओ क्या हुआ था? भैया, एक लड़का है मनोहर, और ये वही लड़का है जिसने नवीन भैया के दोस्तों को पुल के ऊपर मारा था। उसी से कोई दोबारा लफड़ा हुआ था उनका, एंड उसे मारने के लिए नवीन भैया ने कोई प्लान बनाया था, बट प्लान थोड़ा उल्टा पड़ गया। नवीन भैया और मनोहर की लड़ाई तो हुई, लेकिन अफसोस नवीन भैया हार गए। तो ये लोग क्या कर रहे थे वहाँ पे? ये तो नवीन भैया को अपना दोस्त मानते थे, फिर भी उन्हें मरता छोड़ दिया। हाँ भैया, उसके लिए ये सभी शर्मिंदा हैं, लेकिन उसमें कुछ तो अलग है। वो बहुत तेज है, 1 सेकंड में यहाँ से वहाँ पहुँच जाता है। चाहे वो जो भी हो, मुझे उसकी लाश चाहिए चिराग। उसे मैं दुख देना चाहता हूँ, उसे बर्बाद कर दूंगा मैं। विजय भैया, उसे हराना इतना आसान नहीं है। वो सिर्फ तेज ही नहीं बल्कि अलग है, बहुत अलग। उसने पुल के ऊपर 20 से 25 लोगों को मार दिया, वो भी अकेले। विजय, मैंने पहले ही अपना एक बेटा खो दिया है, अब दूसरा बेटा खोना नहीं चाहता। पापा, आप चिंता मत करो, अगर सीधे उंगली से घी ना निकले तो मैं डब्बा ही तोड़ दूंगा। भले ही सीधा ना लड़ूं, लेकिन मैं उसे तड़पाऊंगा, पागल कर दूंगा उसे। चिराग, उस मनोहर पे नजर रखो, वो कब कहाँ किससे मिलता है। जो भी लोग उसके करीब है, वो सभी लोग मुझे चाहिए। विजय भैया, जहाँ तक मुझे पता है वो अकेला ही रहता है, लेकिन हाँ, एक बार वो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था, तब वहाँ उसे देखने एक लड़की आई थी। कौन थी वो लड़की? वो यहीं पास में रहती है। जाओ लेके आओ उसे। जी विजय भैया, हम उसे लेके आते हैं।
मैं उसे छोड़ूंगा नहीं पापा, बर्बाद कर देना उसे विजय। सुनो, विजय भैया ने तुम्हें याद किया है। वो चाहते हैं तुम उनके कुछ सवालों का जवाब दो। एंड डोंट वरी, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। तुम कोई भी हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं आने वाली। सुनो लड़की, अगर तुम हमारे साथ खुशी खुशी नहीं चलती हो तो हमें जबरदस्ती करनी होगी और फिर तो तुम्हें चलना ही होगा। आखिर ये क्या चाहते हैं मुझसे? आखिर क्यों मुझे ले जाने आए हैं? और ये कह रहा है कुछ सवालों के जवाब। क्या ये सच कह रहा है? हाँ मुझे पता है, तुम यही सोच रही होगी कि हम यहाँ क्यों आए हैं, लेकिन सुन लो, जो भी मैंने कहा वो बिल्कुल सच है। हमें तुमसे सिर्फ कुछ सवालों के जवाब चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। आइए मोहतरमा, चलिए। विजय बताओ, मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? सबसे पहले अपना नाम तो बताओ। मैं जोया। जोया, मैंने सुना है तुम मनोहर को जानती हो। मेरे लोगों ने तुम्हें मनोहर के साथ देखा है। क्या वो मनोहर तुम्हारा आशिक है या फिर तुम उससे प्यार करती हो? ज्यादा जबान मत चलाया करो। मैं और मनोहर कभी भी एक नहीं हो सकते। नफरत है मुझे मनोहर से। मनोहर ने मेरे नवीन भैया को मारा, इसलिए मैं उससे बदला लेना चाहता हूँ। ये तो समझ आता है, लेकिन तुम्हें उससे क्यों नफरत है? क्या मनोहर ने तुम्हारे भाई को भी मार दिया? उसने मेरे पापा को भी मारा है और उस दिन के बाद से मनोहर की बर्बादी ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। हम दोनों का दुश्मन एक ही है, इस हिसाब से हम दोनों दोस्त हुए। तो आओ जोया, हाथ मिलाओ और मुझसे वादा करो मनोहर को बर्बाद करने में तुम मेरी मदद करोगी। विजय, मैं वादा करती हूँ। जोया, ये बताओ मनोहर ने तुम्हारे पापा को क्यों मारा? वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये कुछ सालों पहले की बात है। मनोहर और मेरे पापा एक ही गाड़ी में जा रहे थे। मनोहर, इतनी तेज मत चलाओ, मुझे डर लग रहा है। कुछ हो जाएगा मनोहर। अब तो ये गाड़ी मंजिल तक पहुंच के ही रुकेगी बुढ़े। बेटा ब्रेक मारो जल्दी। चलो, हेलो गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। यहाँ मेरे पीछे एक्सीडेंट हो गया है। अब हम देखने वाले हैं ये जिंदा है कि मर गए। चलो चलते हैं। ओए, फोन बंद कर और एम्बुलेंस को कॉल कर। बस एक थंबनेल के लिए फोटो ले लेता हूँ। छोड़ो, मैं ही करता हूँ। हेलो एम्बुलेंस, यहाँ फैक्ट्री के पास बहुत भयंकर एक्सीडेंट हो गया है, जल्दी आइए। जी, हम तुरंत पहुंचते हैं। पापा, पापा आप कहाँ है? पापा, डॉक्टर पापा कहाँ है? देखिए, पहले आप शांत हो जाइए। हाँ, उनका एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन हमने इलाज करना शुरू कर दिया है। कहाँ है वो? आप मेरे साथ अंदर आइए। पापा, पापा आप कैसे हैं पापा? देखिए, वो अभी बेहोश है, उन्हें उठाने की कोशिश मत करिए। डॉक्टर बताइए ना, इनकी हालत कैसी है? ये ठीक तो हो जाएंगे ना? जब ये आए थे तब इनकी हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि एक्सीडेंट बहुत बड़ा है। आखिर ये सब कैसे हुआ डॉक्टर? हमें कॉल आया था, फैक्ट्री के पास एक जीप बहुत रफ्तार में आ रही थी। तेज रफ्तार के कारण बैलेंस चला गया और जीप सीधा पेड़ से टकरा गई। इम्पैक्ट बहुत तेज था, इसलिए बहुत चोटें आई हैं। ये ठीक तो हो जाएंगे ना डॉक्टर? एक्सीडेंट बहुत बड़ा था, पर आपके पापा खतरे से बाहर हैं। लेकिन इस लड़के की हालत ठीक नहीं। क्या हुआ है इसे? यही था, जो जीप चला रहा था, आगे की सीट में बैठे होने के कारण इसे और भी ज्यादा चोट लगी है। इसके बचने की उम्मीद ना के बराबर है। अब तो कोई चमत्कार ही इसे बचा सकता है। हे भगवान, इसकी रक्षा करना और मेरे पापा को भी ठीक कर देना। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आप भगवान बन के आए और मेरी जान की रक्षा की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं मनोहर, ये तो हमारा फर्ज है। चलिए मैं चलता हूँ। पापा कहाँ है डॉक्टर? जोया, काफी दुख के साथ कहना पड़ रहा है, हम तुम्हारे पापा को नहीं बचा सके। मेरे साथ अंदर आओ।
पापा नहीं पापा, आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते हो। संभालो खुद को। डॉक्टर आपने तो कहा था कि खतरे से बाहर है और उस मनोहर का बचना नामुमकिन है। हाँ मैंने कहा तो था, लेकिन अचानक से तुम्हारे पापा की तबीयत बिगड़नी शुरू हो गई और मनोहर के तबीयत में सुधार आने लगा। मनोहर ठीक हो गया, लेकिन हम तुम्हारे पापा को नहीं बचा सके। आई एम सॉरी। नहीं, ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ? मनोहर ने मेरे पापा की जान ले ली और उस दिन से मनोहर की मौत ही मेरे जीवन का लक्ष्य बन गया। ये तो बस सीरीज की शुरुआत है, आगे ऐसे ऐसे ट्विस्ट आने वाले हैं जिसे देख के आप चक्कर खा जाओगे। अगर अगली वीडियो भी यलगार का पार्ट 2 चाहिए तो हर जगह नेव गेमर की यलगार स्पैम कर दो। 15,000 लाइक्स का एम है तो पूरा कर देना।